अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हर लेक्चर हमारे एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स के हवाले से है। एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स जो है हमारे एडिनल ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। बेसिक हमारे बॉडी में दो एडिनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे सुपीरियर पोल पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों किडनीज़ के। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह हमारी ये लेफ्ट और राइट किडनी और उनके टॉप पे जो है एक ग्लैंड पड़ा हुआ है जिसे हम एडिनल ग्लैंड कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला। एडिनल मेडुला जो है इसका सेंटर पार्ट होता है और 20% जो है इसके स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इससे जो मेजर हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं, जिनका फंक्शन सेम रिलेट करता है हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स की। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास एडिनल कॉर्टेक्स होता है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की प्रोडक्शन करवाता है। इसमें हमारे पास जो है मेजर टू हार्मोन्स आते हैं, जिसमें हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है एंड्रोजिन्स की भी प्रोडक्शन हो रही होती है। बेसिकली ये जो हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स प्रोडक्शंस होती हैं और स्टेरॉइड्स जो है कोलेस्ट्रॉल से जो है हमारे सिंथेसाइज हो रहे हैं और इनके केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है और इनके जो मेजर फंक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें हम, तो इसमें जिस तरह मैंने बात की कि इनमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं और एंड्रोजिन्स आ जाते हैं। तो जो हमारे पास मेजर एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं जो कि एडिनल कॉर्टेक्स से जो है रिलीज हो रहे हैं, उसमें हमारे पास दो हार्मोन मेजर होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में जो है अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमारा जो एक्ससेलुलर फ्लूइड है में सोडियम प्रेजेंट है, पोटाशियम प्रेजेंट है, उनके जो कंसनट्रेशन है उनको बैलेंस कर रहे होते हैं और उनके जो मेजर हार्मोन्स होते हैं वो एल्डोस्टेरोन होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी जो सिंथेसिस है या उसकी जो अमाउंट है उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म पे भी इनका रोल है। इसमें जो मेजर हार्मोन प्रेजेंट होते हैं वो कोर्टिसोल रिलीज हो रहे होते हैं। इसके अलावा स्मॉल एंड्रोजेनिक हार्मोन्स भी जो है उनकी प्रोडक्शन भी हो रही है जो कि बेसिक सेक्स हार्मोन्स हैं। अब सिंथेसिस सेक्रीशंस की बात करें एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स की, तो अभी जैसे हमने बात की कि इसके दो पोर्शन होते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला। एडिनल कॉर्टेक्स हमारा आउटर पोर्शन होता है जिसके 3 लेयर्स होती हैं। इससे पहले हमारे पास कैप्सूल होता है। कैप्सूल के नीचे सबसे पहले लेयर जो होती है वो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है। सेकंड लेयर हमारे पास जो है जोना फेसिकुलेटा और तीसरी लेयर जो है हमारे पास जोना रेटिकुलरिस होती है और सबसे एंड में सेंटर पोर्शन हमारे पास एडिनल मेडुला होता है। अब जिस तरह अभी हमने बात की कि एडिनल कॉर्टेक्स की जो है 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा है जो थिन लेयर ऑफ सेल्स है हमारी कैप्सूल की जो है नीचे प्रेजेंट होती है और 50% जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती है हमारे कॉर्टेक्स का। ये जो मेजर हार्मोन सिक्रीट करवाती है वो है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन जो है हमारे पास जो वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और इसका बेसिक रोल जो है हमारे पास आयंस की कंसंट्रेशन की बैलेंसिंग करना है। अब बात ये आती है कि हमारे पास इस लेयर से एल्डोस्टेरोन ही बेसिकली क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन सिंथेज जो कि एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवा रहा है। इस वजह से मेजर जो हमारे पास हार्मोन रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे वो एल्डोस्टेरोन है और इनकी जो सेक्रीशन रेट है उसको कंट्रोल एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड में उसकी कंसंट्रेशन को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 की कंसंट्रेशन और पोटासियम की कंसंट्रेशन जो है वो इनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। जोना फेसिकुलेटा हमारे पास मिडल लेयर है, वाइडेस्ट लेयर है, 75% जो है वो ऑक्यूपाई करती है कॉर्टेक्स का और जो मेजर हार्मोन सेक्रीट करती है वो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें हमारे पास कोर्टिसोल आ जाता है, कोर्टिकोस्टेरोन आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्मॉल अमाउंट जो है हमारी एड्रेनल एंड्रोजेंस की भी प्रोड्यूस हो रही होती है और एस्ट्रोजेंस की भी हो रही होती है। अब इसकी सिक्रीशन को जो है हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस कंट्रोल कर रहा है थ्रू एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। ACTH की जो प्रोडक्शन हो रही है वो इसको सिग्नल दे रही है कि अब अगर आपकी बॉडी को नीड है तो ACTH रिलीज होता है हमारे हाइपोथैलेमस से और फिर जो है इसकी हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करता है और फिर जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। इस तरह तीसरी लेयर है हमारे पास जोना रेटिकुलरिस जो कि डीप लेयर है कॉर्टेक्स की और मेड्यूला से पहले प्रेजेंट है और ये जो मेजर हार्मोन्स सिक्रीट कर रही है उसमें हमारे पास एड्रिनल एंड्रोजिन्स आते हैं, जिसमें हमारे पास 2 टाइप्स के एंड्रोजिन्स होते हैं, जिसमें हमारे पास डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन होते हैं और एंड्रोस्टेरोन होते हैं। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजेंस और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी जो है इस लेयर से प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनकी सिक्रीशन भी जो हमारे पास ACTH जो हमारे पास हाइपोथैलेमिक हार्मोन है वो कंट्रोल कर रहा होता है।
इसके अलावा हमारे पास एक और फैक्टर है जो कि है कॉर्टिकल एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी हमारी जो रिलीज़ हो रहा है हमारे पिट्यूटरी से, ये भी जो है हमारी इसकी सेक्रीशन को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है। तो अभी हमने बात कर ली कि तीनों लेयर्स से कौन कौन से हार्मोन्स हमारे रिलीज़ हो रहे हैं, और मेड्यूला जो है हमारी कैटाकोलेमाइंस को जो है रिलीज़ करवा रहा है, जो कि बेसिकली हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है, जो कि सिंपैथेटिक जो है एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड हैं और ड्राइव हो रहे हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल से, तो वो किस तरह हो रहे हैं। हमारे पास जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वो डिनोवा सिंथेसिस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल की फ्रॉम एसीटेट, और जिसका 80% जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे जो स्टेरॉइड सिंथेसिस में यूज़ हो रहा है वो मेजरली हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से जो है हासिल हो रहा है, जो कि सर्कुलेटिंग प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। इस तरह ये कोलेस्ट्रॉल हमारे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी रेगुलेशन जो है फीडबैक मैकेनिज्म्स के थ्रू होती है। मिसाल लेंगे कि ACTH जो है आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो गया है, इस वजह से हमारे पास जो है एड्रीनोकोर्टिकोइड सेल रिसेप्टर्स भी की प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो गई है LDL के लिए। इस तरह फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी, जो कि कोलेस्ट्रॉल को LDL से हासिल कर रहे हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल फिर हमारा जो है सेल्स के अंदर जाएगा और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास डिलीवर होगा। इस तरह वो जो है हमारे पास जो एंजाइम्स कोलेस्ट्रॉल डीमोलेज है वो इसको क्लीव करेगा, और हमारी जो प्रेग्नेनोलोन जो कि हमारे मेजर प्रिकॉजर्स हैं हमारे डिफरेंट जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए, उनकी सिंथेसिस करवा देगा। अब डिफरेंट जो इनिशियल स्टेप है हमारे स्टेरॉइड सिंथेसिस में जो स्टिमुलेट हो रहा है उसको में डिफरेंट फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं मेजर एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स उनकी जो सिक्रीशन है उनको कंट्रोल कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से हमारे तीनों लेयर्स में जब ये जा रहा है तो हमारे पास प्रेग्नेनोलोन, जिस तरह भी हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह हमारे पास प्रेग्नेनोलोन की प्रोडक्शन हो रही है। आगे फर्दर फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम कोर्टिसोल या कोर्टिस्टेरोन की प्रोडक्शन करवा रहे हैं जो कि हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, तो हमारे पास जो है प्रेग्नेनोलोन से हमारी जो P450C17 एक्ट करता है, तो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बनता है। फिर इसके ऊपर आइसोमेरेजेस जो एक्ट कर रहे हैं तो 7 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनता है, और फिर जब P450C21 एक्ट करता है तो 11 डिऑक्सी कोर्टिसोल बनता है, और इस तरह फिर P450C11 एक्ट करता है तो कोर्टिसोल बनता है। इसी तरह जब हमारे आइसोमेरेजेस जब प्रेग्नेनोलोन पे एक्ट करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन बनता है। उसके बाद P450C21 एक्ट करते हैं तो 11 डिहाइड्रोक्सी कोर्टिस्टेरोन बनता है। इसी तरह फर्दर जब इसकी जो है हमारे एंजाइम एक्ट करते हैं तो कोर्टिस्टेरोन बन जाता है। इसी तरह हमारे पास प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरोन बनता है, 11 डिऑक्सी कोर्टिस्टेरोन बनता है, और कोर्टिस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। और फिर जब हमारे पास एल्डोस्टेरोन सिंथेज जो कि बेसिकली हमारी ज़ोना ग्लोमेरुलर लेयर में प्रेजेंट होता है, फिर उसकी एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवा देते हैं हमारे। इसी तरह प्रोग्नेनोलोन से हमारे पास 7 हाइड्रोक्सी प्रोग्नेनोलोन बनता है, फिर डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन बनता है, और फिर उसके बाद हमारे पास सल्फोट्रांसफेरेज जो है DHEAS सल्फर सल्फेट्स में इसको कन्वर्ट करवाते हैं, या फिर हमारे पास आइसोमेरेजेस जो है इसको एंड्रोस्टिनोडायोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो हमारे पास सिंथेसिस से हमारे वो दो ऑर्गेनेल्स में हो रही है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो हमारे पास जितने भी सिंथेसिस के स्टेप्स हैं वो उनको स्पेसिफिक एंजाइम जो हैं कैटलाइज कर रहे हैं। और जो हमारे पास कोर्टिसोल होता है वो कीटो ऑक्सीजन उसके प्रेजेंट होता है कार्बन 3 में, और हाइड्रोक्सिलेशन उसके कार्बन 11 और 21 में हो रही होती है। इसी तरह एल्डोस्टेरोन में जो है हमारा ऑक्सीजन एटम बाउंड करता है कार्बन 18 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो है इनकी साइकिल बताई हुई है कि कोलेस्ट्रॉल से किस तरह प्रेग्नेनोलोन बन रहा है, फिर प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरोन बनता है, फिर डिहाइड्रोक्सीकोर्टिस्टेरोन बनता है, कोर्टिस्टेरोन बनता है, फिर एल्डोस्टेरोन बनता है। तो यहाँ पे बीच में आपको जब ये एरोस की साइड पे नंबर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब है कि कार्बन 3 पे इसके ऑक्सीजन अटैच है। आगे फिर फर्दर इसके जो 21 11 है ये 18, यहाँ अभी एल्डोस्टेरोन की बात हो रही है तो यहाँ पे इसके 18 में हमारे पास जो है कार्बन जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वो अटैच है। बाकी ये जो फर्दर नंबर हैं इसका मतलब ये होंगे यहाँ पे इनके हाइड्रोक्सिलेशन हुई है। इस तरह आप फर्दर साइकिल्स को भी ये देख सकते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स किस तरह हो रहे हैं और एंड्रोजेंस किस तरह हो रही हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, हम मिनरलोकोर्टिकॉइड्स की बात करें कि कौन कौन से हमारी बॉडी जो है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स सिक्रीट कर रही है। तो उनमें हमारे पास एल्डोस्टेरोन, डिहाइड्रोक्सीकोर्टिस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरोन, 9A फ्लोकोकोर्टिसोल, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन। लेकिन इन सब में हमारा जो मेजरली प्रोडक्शन हो रही है वो 90% हमारे एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं।
जो कि मोर पोटेंट होते हैं। इसी तरह फिर दूसरे डीऑक्सी कोर्टिसोन जो है 1/30 एज पोटेंट होते हैं एल्डोस्टेरोन के और स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हमारा जो कोर्टिसोन है या कोर्टिसोल है ये स्लाइटली मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्टिविटी देते हैं, लेकिन बेसिक ये हमारे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं। अब फर्दर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की बात करें तो इसमें हमारा कोर्टिसोल, कोर्टिस्टेरोन, कोर्टिसोन, प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन और डी डेक्सामेथासोन जो मेजरली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो कोर्टिसोल होते हैं। उसके बाद कोर्टिस्ट्रोन 4% जो है टोटल ग्लूकोकाइड्स की एक्टिविटी को जो है ऑक्यूपाई करते हैं और जो है लेस पोटेंट होते हैं कोर्टिसोल से। इसी तरह जहाँ पे आपने देखा होगा डेक्सामेथासोन का नाम दिया हुआ है, ये 30 टाइम एज पोटेंट होते हैं एज कोर्टिसोल, यानी कि ये भी एक हमारे स्मॉल क्वान्टिटीज़ में ही जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो पोटेंसी है, इनके जो वर्क की एबिलिटी है, उनकी जो बेनिफिट्स हैं वो 30 टाइम्स पोटेंट होते हैं कोर्टिसोल से। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे ये क्लिनिकल में भी आपने बहुत से इसको सुना होगा, डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं हम पेशेंट को। तो फिर बेसिकली वो किस लिए लगा रहे होते हैं कि जो पेशेंट ऑपरेट होके आया है उसमें जो है हमारे फर्दर इन्फेक्शन ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, उसको पेन जो है रिड्यूस हो जाए। तो इसलिए हम जो इसको पेशेंट को अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी जो हमारे पास इंटेंस ग्लूकोकोर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है और मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्टिविटी जो है ज़ीरो होती है। इसलिए हम इसको अपना जो क्लिनिकल पर्पसेस में जो है हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एडिनोकोर्टिकॉइड हार्मोन्स हैं उनकी जो मेटाबॉलिज्म है हमारे लीवर में हो रही होती है, वहीं पे उनकी कॉन्जुगेशंस होती हैं और फिर जो है हमारा जो एडिनोकोर्टिकॉइड जिस तरह लिखा हुआ है कि एडिनोस्टेरॉइड्स जो है हमारे डिग्रेड होते हैं मेनली इन द लीवर और कॉन्जुगेटेड होते हैं हमारे ग्लूकोरोनिक एसिड में और स्मॉल स्टेंट जो है सल्फेट्स में। ये जो हमारे पास कॉन्जुगेशंस हुई हैं ये एक्सक्रीट होती हैं बाइस में 25% और इसी तरह फेसिस के थ्रू जो है हमारे एक्सक्रीट होती हैं, या रिमेनिंग कॉन्जुगेट्स जो है हमारे लीवर में जो फॉर्म हो रही है वो सर्कुलेशन में जाती हैं, वहाँ पे हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाती हैं, क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स में। और इसी तरह जो है फिर ये हमारे फर्दर ही फिल्टर होने जाती हैं हमारी किडनीज के पास, और किडनी जो है इनको यूरिन में जो है एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो इस तरह ये जो है हमारे मेटाबोलाइज हो रही है हमारी जो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है। अब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो हमारे बाउंड करें प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो 90 to 95% जो कोर्टिसोल है हमारे प्लाज्मा में वो बाइंड कर जाता है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। स्पेशली जो हमारी ग्लोबुलिन है जो जिन्हें हम कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं या ट्रांसकोरिन कहते हैं, और जो है लेसर एक्सटेंट जो है एल्ब्यूमिन के साथ। जो हाई डिग्री ऑफ बाइंडिंग है प्लाज्मा प्रोटीन की जो है इसकी एलिमिनेशन को जो है स्लो कर देता है, क्योंकि जब तक हमारी जो कोर्टिसोल है वो प्रोटीन से जो है डिटैच नहीं होगा तो जो हमारी किडनी है उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकेगी। इस वजह से इनकी जो हाफ लाइफ है वो लॉन्गर होती है, 60 to 90 मिनट्स होती है। जो हमारे पास 60% सर्कुलेटिंग एल्डोस्टेरोन है वो कंबाइन करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, 40% जो है फ्री फॉर्म में होते हैं। इसकी वजह से जो एल्डोस्टेरोन है हमारे पास उनकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट होती है, अबाउट 20 मिनट्स। अब नॉर्मल कंसनट्रेशन की बात करें कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो ब्लड में नॉर्मल कंसनट्रेशन इसकी क्या होती है 6 नैनोग्राम पर 100 ml, और एवरेज सिक्रेटरी रेट इसका क्या होता है अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास 150 माइक्रोग्राम पर डे। इसी तरह कोर्टिसोल की बात करें तो ब्लड में इसकी एवरेजेस होती हैं हमारे पास 12 माइक्रोग्राम 100 मिलीलीटर, और सिक्रेटरी रेट की एवरेज की बात करें तो 15 to 20 मिलीग्राम पर डे होती है, कि इस अमाउंट में हमारे पास डेली सिक्रीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ था हमारा आज का लेक्चर। फर्दरली हम जो है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएं।